नमस्कार मेरे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूं। यदि आप वर्ग दशम के छात्र हैं और आप 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए और ख़ास टॉपिक है। आज मैं ट्रायगोनोमेट्री का इतिहास बताऊंगा, इसके छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा। फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं इसका आगे पार्ट बढ़ाता रहूँगा, इसलिए आप पार्ट वाइज देखेंगे तभी आपको अच्छी ढंग से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए। ट्रायगोनोमेट्री, सबसे पहले आप देखिए त्रिकोणमिति, आप हिंदी में बोलते हैं। ट्रायगोनोमेट्री का हिंदी रूपांतरण है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति को लिखते हैं और इसको तोड़ते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में देखिए त्रि टूटा। त्रि जो है इसको आप क्या बोलेंगे हिंदी में? तीन बोलेंगे। प्लस कोण, कोण को आप क्या बोलेंगे? कोने ना, प्लस मिति बोलिएगा इसको। मिति हो गया। मिति का मतलब क्या हुआ? माप हो गया। अरे तीन कोण की माप जो होती है वह त्रिकोण मिति होता है। तो हम देखिए त्रिकोण मिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? त्रिकोण मिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? तीन कोणों की माप। तीन कोणों की क्या हो गया? माप हो गया। आगे देखिए, ट्रायगोनोमेट्री कैसे बनाए? ट्रायगोनोमेट्री। अब देखिए ट्रायगोनोमेट्री अंग्रेजी शब्द है, यह जो है ग्रीक वर्ड मिलकर बना है। ट्रायगोनोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? पहला नंबर देखिए ट्रायो है, जिसको आप क्या बोलते हैं? थ्री। फिर क्या है? गोनिया है, जिसको आप क्या बोलते हैं? एंगल। इसके बाद क्या देखिए मेट्रॉन होता है। क्या होता है? मेट्रॉन, जिसको आप क्या बोलते हैं? मेजर। मेरे प्यारे साथियों, ट्रायोगोनिया, मेट्रॉन, यह तीनों ग्रीक वर्ड है। तो लिख देते हैं इसको भी ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा कभी भी देखिएगा तो। ट्रायोगोनिया, मेट्रॉन, तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं। आगे देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि ट्रायगोनोमेट्री का बेसिक बताऊंगा, इसका इतिहास बताऊंगा। तो ट्रायगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं, पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या परिभाषा हो गया? गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, वह शाखा जिसमें त्रिभुज एवं कोणों के पारस्परिक संबंधों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति
कहते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ आ गया त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है क्या है, समकोण त्रिभुज अध्ययन। देखिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, त्रिकोण मिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समकोण त्रिभुज का अध्ययन है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण, समकोण त्रिभुज का अध्ययन। और आप समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय पढ़े हैं जिसको आप बोधायन प्रमेय बोलते हैं और एक पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब क्या हुआ, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, जो आप लेसन 6 में पढ़े हैं। तो आप यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज की चर्चा हो गई, तो यहाँ बोधायन प्रमेय पीछे नहीं रहेगा। बोधायन जो है भारत के प्राचीन गणितज्ञ है। इनसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जिसको आप बोलते हैं, यह प्रमेय सबसे पहले हमारे भारतीय गणितज्ञों ने सबसे पहले सिद्ध किया था, सबसे पहले दुनिया को सामने लाया था, परंतु उन्हें क्या किया, ओझल कर दिया। जबकि उसका सारा प्रमाण है, आप कहीं भी सर्च करके देखिए, बोधायन प्रमेय ने ही पहले सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जो आप जान रहे हैं यही सिद्ध किया है सबसे पहले उसने, तब पाइथागोरस ने किया है बहुत बाद में। आगे देखिए त्रिकोणमिति का ज्यामिति, त्रिकोणमिति का ज्यामिति की प्रसिद्ध बोधायन प्रमेय, जिसको आप क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से गहरा संबंध है, यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज का सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ अगर समकोण आ गया तो पाइथागोरस जरूर आएगा, बोधायन जरूर आएगा। आगे देखिए अगला जानकारी देखिए, भारतीय गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्यभट्ट 476 से 550 ने अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले जया यानी साइन कोसाइन इत्यादि की परिभाषा की, जिससे
त्रिकोण मिति का जन्म हुआ। आगे देखिए, त्रिकोण मिति का शाब्दिक अर्थ है तीनों कोनों की माप। यह मैं बता चुका हूं, इसको नहीं हटाते हैं इसको। आगे देखिए, अगला देखिए बात, त्रिकोण मिति के अंतर्गत चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज, वृत्त आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अगला बात देखिए, ऊंचाई कोमा दूरी कोमा क्षेत्रफल आदि ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की भुजाओं एवं कोनों का पारस्परिक संबंधों का प्रयोग किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, बराबर त्रिभुज आ रहा है तो इसका भी परिभाषा मैं दे ही देता हूं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। मैं इसे एक बार पुनः रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, क्लास 10वीं का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रायगोनोमेट्री है, जिससे सबसे अधिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आज आप क्या सीख रहे हैं, ट्रायगोनोमेट्री का इतिहास। आगे भी मैं ऐसा वीडियो लाऊंगा जैसा कि आप खोज रहे हैं। पहले मैं इसका इतिहास बता देता हूँ। ट्रायगोनोमेट्री जो होता है, इसका मतलब हुआ त्रिकोणमिति का त्रि माने तीन, कोण का मतलब कोण ही हुआ, मिति का मतलब माप। अरे त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है, त्रि, कोण और मिति से। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है तीन कोणों की माप। आगे देखिए, ट्रायगोनोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्रायो, मेट्रॉन। ट्रायो का अर्थ है थ्री, गोनिया का अर्थ है एंगल, मेट्रॉन का अर्थ है मेजर। थ्री का मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, मेजर मतलब माप। ट्रायोगोनिया, मेट्रॉन तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं। अब देखिए, त्रिकोणमिति की परिभाषा सबसे पहले जरूरी है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज एवं कोणों को पारस्परिक संबंधों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समकोण त्रिभुज का अध्ययन है। त्रिकोणमिति का ज्यामिति की प्रसिद्ध बोधायन प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय से गहरा संबंध है। मेरे प्यारे साथियों, जब आप
त्रिकोणमिति में प्रश्न को हल करेंगे तब वहाँ कर्ण, लंब, आधार आएंगे। तो सबसे पहले भारत के प्राचीन गणितज्ञ बोधायन ने सबसे पहले कर्ण, लंब और आधार के संबंध में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को प्रमाणित किया था। इसके बाद पाइथागोरस ने। आगे देखिए, भारतीय गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्यभट्ट ने अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले साइन को जया कहा और कोसाइन को दिया कहा। अनित्यादि की इसमें परिभाषा दिया और सारी बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा पॉइंट लिया हूँ जिससे त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। अब देखिए, त्रिकोणमिति के अंतर्गत सिर्फ त्रिभुज का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि चतुर्भुज हुआ, पंचभुज हुआ, बहुभुज हो गया, वृत्त आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए, ऊंचाई, दूरी, क्षेत्रफल आदि ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का पारस्परिक संबंधों का प्रयोग किया जाता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, उसे भी आप जरूर देखें। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।